ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 10 जनवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अलफ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बहुत सहज सेकंड की बात है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अलफ और बे, बाप और वर्षा याद रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बहुत सहज सेकंड की बात है। आज का प्रश्न, बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे, उसका साधन क्या है? बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे, उसका साधन क्या है? उत्तर, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते, बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते, बाप जो सुनाते हैं उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, इसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। बहुतों का कल्याण करो। सदा ये स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। बहुतों का कल्याण करो। सदा ये स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी। तो बेअंत खुशी किन बच्चों को रहेगी? सदा खुशी का पारा चढ़ा रहे, उसका साधन क्या है? क्लियर? उत्तर, जो बच्चे अशरीरी बनने का अभ्यास करते, बाप जो सुनाते उसको अच्छी रीति धारण कर दूसरों को कराते हैं, उन्हें ही बेअंत खुशी रह सकती है। खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, उसके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते रहो। बहुतों का कल्याण करो। सदा ये स्मृति रहे कि हम अभी सुख और शांति की चोटी पर जा रहे हैं, तो खुशी रहेगी। खुश है सभी? खुशी सदा रहती है। बार बार अपने आप से पूछ ही लेना चाहिए, फिर आखिर भी हम खुश क्यों नहीं है? खुश है तो सदा है, या आज है थोड़ी देर के लिए है, फिर उदास है, फिर दुखी है? फिर दुखी क्यों है, इसका कारण पता होना चाहिए। खुश कैसे रहेंगे, ये अर्थ तो बाबा ने बता दिया। तो क्या वो खुशी हमारे लिए है, या हमने अपने दुख का कारण कुछ और बना रखा है? चेक करते रहना चाहिए। जब तक खुद से पूछेंगे नहीं तो पता कैसे पड़ेगा? ओके। ओम
ओम शांति। बाप दादा का विचार है कि एक सेकंड में बच्चों से लिखवा कर लेवें कि किसकी याद में बैठे हो। इस लिखने में कोई टाइम नहीं लगता है। हर एक सेकंड में लिखकर बाबा को दिखाया जाए। तो फिर सब ने लिखा, बाप दादा को दिखाया, फिर बाबा ने भी लिखा। बाबा ने जो लिखा सो कोई ने नहीं लिखा। बाबा ने लिखा अलफ और बे कितना सहज है। अलफ माना बाबा, बे माना बादशाही। बाबा पढ़ाते हैं और तुम राजाई प्राप्त करते हो। और जास्ती लिखने की दरकार नहीं। तुमने तो लिखने में 2 मिनट भी लगाया। अलफ बे सेकंड की बात है। सन्यासी सिर्फ अलफ को याद करेंगे, तुमको बादशाही भी याद है। याद की आदत पड़ जाती है और बुद्धि में बैठता है तो खुशी का पारा चढ़ा रहता है। अलफ का अर्थ कितना बड़ा, हाईएस्ट चोटी है। उससे ऊपर और कोई चीज ही नहीं। तो रहने का स्थान भी ऊंचे तो ऊंचा है। और सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति का अर्थ भी कोई नहीं जानते। उसका भी जरूर अर्थ होगा। अब बच्चा पैदा होता है तो लिखते हैं इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड हुए। टिक टिक चलती रहती है। टिक हुई अलफ बे, बस सेकंड भी नहीं लगता। कहने की भी दरकार नहीं, याद तो है ही। तुम बच्चों की इतनी अच्छी अवस्था होनी चाहिए, परंतु वह तब होगी जब याद रहेगी। यहाँ बैठे हो तो बाप और राजा याद रहनी चाहिए। बुद्धि देखती है, जिसको दिव्य दृष्टि कहा जाता है। आत्मा भी देखती है। तो बाप को आत्मा ही याद करती होगी। तुम भी बाप को याद करो तो राजा इकट्ठी याद आ जाएगी। कितनी देर लगती है। अब यहाँ भी याद में बैठेंगे तो बहुत गदगद हो जाएंगे। बाबा भी इस खुशी में बैठे हैं। बाप को यहाँ की कोई बात याद ही नहीं। बाबा याद करते वहां की बातें। बाबा और राजाई जैसे कि दर पर खड़े हैं। बाबा और राजाई जैसे कि दर पर खड़े हैं। बाप कहते तुम बच्चों के लिए राजाई ले आया हूं। तुम सिर्फ याद नहीं करते इसलिए खुशी नहीं ठहरती। तुम सिर्फ याद नहीं करते इसलिए तुम्हें खुशी नहीं ठहरती। तुम उठते बैठते अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप और वर्षे को याद करो। कितना ऊंचा स्थान है जहां तुम रहते हो। दुनिया थोड़ी जानती है। मनुष्य मुक्ति में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। और अभी मुक्तिधाम है कहाँ। तुम समझते हो आत्मा तो रॉकेट है। वो लोग चांद तक जाते हैं, फिर है पोलार। तुम तो पोलार से भी बहुत ऊंच जाते हो। और चंद्रमा तो इस दुनिया का है। और कहा जाता है सूर्य चांद से परे, आवाज से भी परे। इस शरीर को छोड़ देना है। तुम आते हो स्वीट साइलेंस होम से। आने जाने में टाइम नहीं लगता है। अपना घर है। अब यहाँ तो कहाँ भी जाओ तो टाइम लगता है। और आत्मा शरीर छोड़ती है तो सेकंड में कहाँ का कहाँ चली जाती है। एक शरीर छोड़ दूसरे में जाकर प्रवेश करती है। तो अपने को आत्मा समझना है। तुम बहुत ऊंच चोटी पर जाते हो। मनुष्य शांति चाहते हैं और शांति की हाईएस्ट चोटी है निराकारी दुनिया। और सुख की हाईएस्ट चोटी है स्वर्ग। ऊंचते ऊंच को टावर कहा जाता है। तुम्हारा घर भी कितना ऊंचा है। दुनिया वाले कभी इन बातों का ख्याल ही नहीं करते। उनको ये बातें समझाने वाला कोई है ही नहीं। और उसको कहा जाता है शांति का टावर। मनुष्य तो कहते रहते हैं विश्व में शांति हो, परंतु इसका अर्थ नहीं जानते कि शांति कहाँ है। अब ये लक्ष्मी नारायण सुख के टावर में, वहां कोई लोभ लालच ही नहीं। वहां का खान पान बोलना बड़ा रॉयल होता है। और फिर सुख भी हाईएस्ट। उन्हों की महिमा देखो कितनी है, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये एक नहीं, सारी माला बनी हुई है। वास्तव में 9 रत्न गाए हुए हैं तो जरूर उन्होंने गुप्त मेहनत की होगी। बाप और वर्षे की याद रहे तभी भी कर्म विनाश होंगे, परंतु माया याद करने ही नहीं देती। कभी काम, कभी क्रोध, बहुत तूफानों में लाती है।
अपनी नब्ज देखनी है। नारद को भी कहा शक्ल देखो, तो वह अवस्था अभी है नहीं, बनानी है। बाबा एम ऑब्जेक्ट जरूर बताएंगे, अंदर में पुरुषार्थ करते रहो, आगे चलकर व्यवस्था तुम्हारी होगी। अशरीरी रहने की प्रैक्टिस करनी है। अब जाना है ना वापस। बाबा ने कहा है मुझे याद करो। याद नहीं करेंगे तो सजाएं भी बहुत खानी पड़ेगी और फिर पद भी कम। अब यह है बहुत सूक्ष्म बातें। वो लोग साइंस में कितना डीप जाते हैं, क्या क्या बनाते रहते हैं। वे भी संस्कार तो चाहिए ना, जो फिर वहां भी जाकर ये चीजें बनाएंगे। सिर्फ ये दुनिया बदली होनी है। सोचो, वो संस्कार ले जाएंगे, फिर वो चीजें भी तो बना के देंगे ना। समझा? तो यहाँ के संस्कार अनुसार ही जाकर जन्म लेंगे। तो जैसे लड़ाई वालों की बुद्धि में लड़ाई के संस्कार रहते हैं, तो वह संस्कार ले जाते हैं, लड़ने भी रह नहीं सकते। ऑफिसर के पास क्यों लगी रहती है, और भर्ती करते समय जांच करते हैं कोई बीमारी तो नहीं है, आंख कान आदि सब ठीक है, सब जांच होती है। लड़ाई में तो सब ठीक चाहिए, पहले से बीमार होगा तो लड़ेगा कैसे। अब लड़ाई में तो सब ठीक चाहिए। तो यहाँ भी देखा जाता है कि कौन कौन विजय माला का दाना बनेंगे। तो मैं पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। आत्मा शरीरी आई है, अशरीरी बन जाना है। तो वहां शरीर का कोई संबंध ही नहीं, तो अब अशरीरी बनना है। तो आत्माएं वहां से आती है, आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, तो ढेर की ढेर आत्माएं आती रहती है और सबको अपना अपना पार्ट मिला हुआ है। तो जो नई आत्मा माना पवित्र आत्माएं आती है ना, तो उनको जरूर पहले सुख मिलना है, इसीलिए उनकी महिमा होती है। इसलिए कोई नई नई आत्मा आती है, उसको सुख मिल रहा था तो उससे तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है कहीं। बताओ भाई, इसके पास इतनी शक्ति है, उसे कोई भगवान बना देते हैं। तो नई नई आत्मा है ना, तो उसको तो पहले सुख मिलना है, तो इसलिए उसकी महिमा निकलती है। बड़ा झाड़ है ना, कितने नामी ग्रामी बड़े आदमी हैं, अपनी अपनी ताकत अनुसार बहुत सुख में होंगे। तो अब बच्चों को मेहनत करनी है, कर्मातीत अवस्था में पवित्र होकर जाना है, अपनी चाल को देखना है, किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप कितना मीठा है, मोस्ट बिलवड है ना, तो बच्चों को भी बनना है। या तो तुम बच्चे जानते हो बाप यहाँ है, और मनुष्य को थोड़ी ही मालूम है कि बाप यहाँ स्थापना कर रहे हैं, फिर भी जन्म जन्मांतर उनको याद करते रहते हैं। और शिव के मंदिर में जाकर कितनी पूजा करते हैं, कितनी ऊंची चोटी पर बद्रीनाथ आदि के मंदिर में जाते हैं, कितने मेले लगते हैं, क्योंकि बहुत मीठा है ना। अब गाते भी है ऊंचे से ऊंचा भगवान, और बुद्धि में निराकार ही याद आएगा। तो निराकार तो है ही, फिर ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनको भगवान नहीं कहेंगे। तो अभी तुम बच्चे समझते हो कि हम ही सत्व प्रधान देवता थे। जब हम विश्व के मालिक थे तो इतने ढेर मनुष्य थे ही नहीं, सिर्फ भारत में इनका राज्य होगा, बाकी सब चले जाएंगे शांति धाम में। यह सब तुम देखते रहेंगे, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। वहां तुमको पहाड़ी आदि पर जाने की दरकार ही नहीं, वहां पे तुमको पहाड़ी पर जाने की दरकार ही नहीं। वहां कोई भी एक्सीडेंट आदि नहीं होते हैं, वे है ही वंडर ऑफ स्वर्ग। जब वह स्वर्ग का वंडर नहीं है तो माया के वंडर्स बनते हैं। तो ये बातें दुनिया वाले नहीं समझ सकते। अब तुम स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, और वह है सुख का टावर, और यह है दुख का टावर। लड़ाई में कितने मनुष्य रोज मरते हैं, फिर जन्मते भी होंगे। अब गाया जाता है ईश्वर का अंत नहीं पाया जाता। अब ईश्वर तो है बिंदी, उनका अंत क्या पाएंगे। कहते ईश्वर का अंत नहीं पा सकते, तो ईश्वर कहते मैं तो हूं बिंदी, क्या अंत पाएंगे।
तो बाप कहते इस रचना के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानते। साधु संत कोई रचता और रचना का अंत नहीं पा सकते। और तुमको बाप पढ़ाते है ना, इसको पढ़ाई कहा जाता है। तो सृष्टि चक्र के राज को तुम बचे ही जानते जा रहे हो, और वह तो कहते हम नहीं जानते, अब याद तो लाखों वर्ष कह देते हैं। तो अब बाप ने समझा ये जो कुछ तुम यहाँ देखते हो ये वहां नहीं रहेगा। स्वर्ग है टावर ऑफ सुख, और यहाँ है दुख ही दुख। अचानक मौत ऐसा आएगा जो सब खत्म हो जाएंगे। मौत देखना मासी का घर नहीं है, इनको कहा जाता है दुख की चोटी, और वह है सुख की चोटी, बस तीसरा कोई अक्षर ही नहीं। समझा? यह दुख की चोटी दुखदा, वह है सुख की चोटी, वो तीसरा कोई अक्षर ही नहीं। तुम्हारे में भी बहुत है जो सुनते हैं परंतु धारणा नहीं होती है। धारणा तब हो जब बुद्धि गोल्डन एज हो। अब धारणा नहीं होती तो खुशी भी नहीं रहती। एकदम हाईएस्ट पढ़ाई वाले भी हैं तो लोएस्ट भी है। माने जो अच्छा पढ़ते हैं, बाप से अच्छा सुनते, फिर धारण करते, ऐसे बच्चे भी हैं, फिर लोएस्ट भी हैं। पढ़ाई में फर्क तो है ना। उनको कितना भी वेद का बाप समझाए परंतु कभी भी नहीं समझेंगे। अब याद बिगड़ तो तुम पवित्र कभी नहीं बन सकेंगे, और बाप ही चुंबक है तो वह एकदम हाईएस्ट पावर वाला है, उन पर कभी कट नहीं चढ़ सकती। बाकी सब पर कट चढ़ी हुई है, उनको उतार फिर सत्व प्रधान बनना है। तो बाप कहते हैं मामिक कम याद करो और कोई में ममत्व ना रहे। और साहूकारों को तो सारा दिन धन दौलत ही सामने आता रहेगा, गरीबों को तो कुछ है नहीं, परंतु गरीब भी कुछ समझदार हो जो धारणा कर सके। अब याद बिगड़ किचड़ा कैसे निकलेगा, हम पवित्र कैसे बनेंगे? तुम यहाँ आए हो ना ऊंच चोटी पर जाने, जानते हो बाप की शिक्षा पर चलने से हम ऊंच सुख की चोटी पर जाएंगे। इसमें मेहनत है। बाप आते हैं टावर पर ले जाने, तो श्रीमत पर चलना पड़े। और पहले नंबर में इन लक्ष्मी नारायण का ही गायन है, वे एकदम टावर में होंगे, फिर कुछ ना कुछ कम। और नई दुनिया में कोई तो टावर ऑफ सुख कहा जाता है, वहां कोई मैली चीज नहीं होती, कोई मैली चीज नहीं होती। ऐसी मिट्टी नहीं, ऐसी हवाएं वहां लगती ही नहीं जो मकानों को खराब करे। मिट्टी चढ़ती नहीं, हवाएं ऐसी चलती नहीं जो मकानों को खराब करे। स्वर्ग की तो बहुत महिमा है, उसके लिए पुरुषार्थ करना है। लक्ष्मी नारायण कितने ऊंचे, उनको देखने से दिल खुश हो जाती है। आगे चलकर बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे। शुरू में कितने साक्षात्कार होते थे, कितना बाबा ने जलवा दिखलाया, ताज आदि पहन कर आते थे। वह चीजें तो यहाँ मिल ना सके, बाबा तो जोड़ी है। आगे जो 50,000 में मनी लेते थे वह अब 50 लाख में भी ना मिले। 50,000 में मनी मिल जाती थी और अब तो फिर वो 50 लाख में भी ना मिले। तुम स्वर्ग के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो, वहां अथाह सुख है। बाप इतना पढ़ाते हैं परंतु बच्चों में रात दिन का फर्क पड़ जाता है। कहाँ राजा रानी, कहाँ दास दासियां। जो अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं वे छिपे नहीं रह सकते हैं। झट कहेंगे बाबा
हम फलानी जगह जाकर सर्विस करते हैं। सर्विस तो ढेर पड़ी है। तुम्हें इस जंगल को मंगल बनाना है, मैंने मंदिर लायक बनाना है। रोटी टुकड़ खाया ना खाया, यह भागे सर्विस पर। धंधे वाले लोग ऐसे करते हैं। अच्छा ग्राहक आ जाता है ना, तो फिर खाया ना खाया भागे। धन कमाने का शौक रहता है। अब यह तो बेद के बाप से अथाह धन मिलता है। बस थोड़ा टाइम पड़ा है, परंतु कल शरीर छूट जाए कोई भरोसा नहीं है। विनाश तो वो नहीं है। तुम्हारे लिए तो मरुआ मौत मलुक का शिकार। तुम्हारी खुशी का पारावार नहीं। तुमको बेअंत खुशी होनी चाहिए। तुमको पोतों का कल्याण करना है और पिछाड़ी को कर्मातीत अवस्था होनी है। तुम याद करते करते अशरीरी बन जाएंगे, तब अनायास ही उड़ेंगे। ये बड़ी मेहनत है। कोई तो बहुत सर्विस करते हैं, सारा दिन म्यूजियम समझाने पर खड़े हैं। सारा दिन दिन रात सर्विस में तत्पर है। सैकड़ों म्यूजियम खुल जाएंगे, लाखों लोग तुम्हारे पास आएंगे, तुमको फुर्सत नहीं मिलेगी। सबसे जास्ती तुम्हारे दुकान निकलेंगे इस अविनाशी ज्ञान रत्नों के। अच्छा मीठे मीठे सिखिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा के याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। ज्ञान की धारणा करने के लिए पहले अपनी बुद्धि गोल्डन एज की बनाओ। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। बाप की याद के सिवाय और किसी भी चीज में ममत्व ना रहे। दूसरा पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो कि किसको दुख तो नहीं देते हैं। अपनी चाल भी देखो कि किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप समान मीठे बने हैं। बाप समान मीठे बने हैं। कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर घर जाने के लिए अशरीरी बनने का अभ्यास करो। अपनी चाल भी देखो कि किसको दुख तो नहीं देते हैं। बाप समान मीठे बने हैं। हज का वरदान, सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। सहन शक्ति की धारणा द्वारा सत्यता को अपनाने वाले सदा के विजयी भव। दुनिया वाले कहते कि आजकल सच्चे लोगों का चलना ही मुश्किल है, झूठ बोलना ही पड़ेगा। कई ब्राह्मण आत्माएं भी समझती हैं कि कहाँ कहाँ चतुराई से तो चलना ही पड़ता है। लेकिन ब्रह्मा बाप को देखा, सत्यता व पवित्रता के लिए कितनी ऑपोजिशन हुई, फिर भी घबराए नहीं। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। सहन करना पड़ता है, झुकना पड़ता है, हार माननी पड़ती है, लेकिन वह हार नहीं है।
सदा की विजय है। सत्यता के लिए सहन शक्ति की आवश्यकता होती है। कई कहते हैं मैं कितना सहन करूं। अगर आप सच हो, सत्यता के रास्ते पर हो, तो क्यों सोचते हो कितना सहन करूं? ये सोचना ही गलत है। फिर आप सहन थोड़ा कर रहे हो, आप तो स्टोर कर रहे हो। स्टोर करेंगे तो एक ना एक दिन तो निकल जाएगा, फिर सहन करना थोड़ा हुआ। इसीलिए अगर आपको सहन करना पड़े, झुकना पड़े, हार माननी पड़े, तो वो हार नहीं है, वो सदा की विजय है। आज का श्लोक, प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, ये है दुआएं देना और दुआएं लेना। आपको देख कोई प्रसन्न हो, आपको देख कोई दुखी हो, अर्थ समझ जाना। आपको देख कोई प्रसन्न होता है, आप भी प्रसन्न रहते हैं, तो ही कोई प्रसन्न होता है। तो आपके माध्यम से दूसरों को भी दुआएं मिलती हैं, उनके माध्यम से आपको दुआएं मिलती हैं। तो प्रसन्न कब करेंगे? जब सहयोग देंगे, और श्रीमद् परमान सहयोग देंगे तो महासहयोगी बनेंगे, दाता बनेंगे। तो किसी और से उम्मीद नहीं, सबको देते जाएंगे, तो ये आपको दुआएं मिलेंगी ना, तभी आप प्रसन्न रहेंगे। तो देते जाना है, देते जाना है। और ये भी नहीं सोचना कि मैं बहुत देता हूँ, मैंने बहुत कुछ किया है। तभी तुरंत पैरामीटर चालू हो जाता है कि हाँ भाई, तोलना शुरू कर देते हैं कि मैंने क्या क्या दिया है। इसीलिए प्रसन्न वही रह सकते हैं जो बाप की श्रीमत पर चलता है, बाप के कथन पर करके दिखाता है, वो सदा प्रसन्न रहता है। और उसको देखकर फिर दूसरे भी प्रसन्न रहते हैं। तो अगर दूसरे प्रसन्न होंगे तो दुआएं देंगे, और आपके माध्यम से भी दूसरों को दुआएं मिलेंगी। तो प्रसन्न रहना और प्रसन्न करना, यह है दुआएं देना और दुआएं लेना। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। मेरा तो एक बाबा और मेरा सब कुछ इस एक मेरे में समा जाए। जहां चाहो, जैसे चाहो, जितना समय चाहो, उतना समय मन एकाग्र हो जाए। इसको कहा जाता है मन वश में है। इस एकाग्रता अर्थात एक रस स्वीट साइलेंस की स्थिति द्वारा सहज ही डबल लाइट फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति होती है कि मन को आप जहाँ चाहें, जितना समय चाहें, एकाग्रता से वहाँ लगा रहे, तो माना मन वश में है। तो ये एकाग्रता अगर आ गई तो डबल लाइट स्थिति का आप अनुभव करेंगे, फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर सकेंगे। ओम शांति।